प्रणाम। सब ठीक ठाक होला, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइब्स हैं, उनको भी मेरा बार बार प्रणाम। तो दोस्तों, आजकल आप लोग श्रीमद् भागवत कथा का सार देख रहे होंगे, अच्छी बात है। तो दोस्तों, आज श्रीमद् भागवत कथा का 6वां दिन है। और 6वें दिन में जो है कि आज जो है श्री कृष्ण की बाल लीला का कथन ही शुरू होगा, शादी होगी, सब कुछ आज संदर्भ में यही दिखाया जाएगा आपको। जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे उनको बार बार मेरा प्रणाम, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको श्रीमद् भागवत कथा की ओर। खैर, अभी तो जो है कि टाइम बहुत है, और थोड़ी देर में आपको मैं व्यास जी के सम्मुख ले चलूँगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा के कीर्तन भजन चल रहे हैं। सबको यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा के पांडाल में सब भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज श्रीमद् भागवत कथा का 6वां दिन है, और जो है कि अभी थोड़ी सी हल्की सी भीड़ लगी है। लोग सभी इच्छुक हैं, और धीरे धीरे करके यहाँ पर भीड़ लगती रहती है। तो सब लोग जो है कि यहाँ पर आप लोग से विनती है कि आप अगर भागवत कथा सुनते हैं तो उसका स्मरण भी कर लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो थोड़ी देर में यहाँ पर जो है कि श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होगा। चले जा रहे हैं किनारे किनारे, ये जीवन है श्यामा श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। स्वस्ति नस्तारिषो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोले व्यास भगवान की जय। हो चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे। ये जीवन है श्यामा कृपा तेरी देखी श्यामा बरसाना के। सब कुछ मेरा है श्यामा तेरे दर पे आके, सब कुछ मेरा है श्यामा तेरे दर पे आके। तेरे सिवाना कोई साथ हमारे, साथ हमारे। तेरे सिवाना कोई साथ हमारे। दस बनो, चलो चलो चलो।
कभी गुजरेगा जीवन सारा ब्रज में तुम्हारे, ब्रज में तुम्हारे। राधा 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 श्री नारायणेश्वर महादेव, देवा देवी, कालिका देवी, वीर भैरव के चरणों में नमन करते हुए कथा का आज षष्ठम दिवस, यह आंगन गंगा श्री वीरेंद्र जोशी, नरेंद्र जोशी, सुरेंद्र जोशी, सत्येंद्र जोशी और सुनील जोशी, इनके परिवार के द्वारा इस आंगन गंगा का आयोजन अपने माता पिता स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद जोशी जी, श्रीमती आनंदी देवी और समस्त पितरों के शरण तारण के लिए इस आंगन गंगा का आयोजन किया है। आप मधुर हैं तो उन बालमियों का आपने गुणगान श्रवण किया, बाल लीलाओं की वह लीलाएं आपने श्रवण की। आइए अब आगे की कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरिनाम का आश्रय लेते हैं और भगवान की फिर माधुर्य लीलाओं में प्रवेश करेंगे। प्रसंग दोनों की छटा बदल गई। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन परीक्षित, पादान्यासैर्भुजा विदिते सस्ते रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी। इतना आनंदित, कितना पवित्र दृष्टांत दिया सुखदेव बाबा ने। अरे बालक अपने प्रतिबिंबों से नाचते समय सर्वतः निर्विकार रहता है, कोई विकार नहीं रहता। बालक के मन में कोई विकार नहीं रहता, क्योंकि सब उसी के प्रतिबिंब हैं। और सब जब उसी के प्रतिबिंब हैं तो वो आनंदित होकर के अपने प्रतिबिंबों को देख करके नाचता है। इसी प्रकार भगवान भी अपने ही प्रतिबिंब उन गोपियों को देख करके आनंदित हो रहे हैं और नाचते रहते हैं। भगवान जटाजूटधारी भगवान शंकर आए, और जब भगवान शिव आए, शिव ने कहा, लेकिन भगवान भोलेनाथ को गोपियों ने रास में जाने नहीं दिया। कहा, बाबा यहाँ दाढ़ी मूछ वालों का काम नहीं है, वर्जित है, कोई जा ही नहीं सकता इसमें। कोई जो है दाढ़ी मूछ वाला इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, पुरुषों का इसमें जाना नहीं है, कोई जा ही नहीं सकता, इसलिए आप बाहर निकल जाओ। बोले बाबा कहने लगे, देवियों अरे मुझे भी तो एक मौका दो, मुझे भी तो एक मौका दो। अगर आप मुझे मौका देते हैं तो मैं भी जो है बहुत बढ़िया नाचता हूँ। भोले बाबा कह रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं कि मैं भी नाचता हूँ, बहुत अच्छा नाचता हूँ, मैं मौका तो दीजिए मुझे। तो गोपियों ने कहा, यहाँ पुरुषों का प्रवेश सर्वथा वर्जित है। भोले बाबा ने दौड़ करके गए, यमुना स्नान करके प्रेम सरोवर में डुबकी मारी, और जो है प्रेम सरोवर में डुबकी मार करके लहंगा चुन्नी ओढ़ करके हाथ का जो है एक हाथ का घूंघट कर दिया, कोई जो चेहरा देखे ही नहीं। एक हाथ का घूंघट करके गोपियों के झुंड के बीच में गोपियों के साथ मिल करके और जो है रास में पहुंच गए। जब रास में पहुंच जाते हैं तो भगवान पहचान जाते हैं और भगवान कहते हैं, गोविंद कहते हैं, आओ मेरे गोपेश्वरनाथ आओ। भगवान शंकर का एक और नाम पड़ गया, गोपेश्वरनाथ। बोले गोपेश्वरनाथ भगवान की। और तब से भगवान भस्म रमाए, जब रास मंडल में गए तो जो है वृंदावन के बीच में भोलेनाथ
गोपेश्वर नाथ बने विराजमान है। काम को भस्म करने वाले कुमारी श्री जहां गोपी बन करके स्वयं ठुमका मार रहे हैं, उस महारास मंडल में काम का प्रवेश भला कैसे हो सकता है? जहां काम को भस्म करने वाले भगवान भोलेनाथ ही स्वयं गोपी बन करके विराजमान हो, वहां पर जो है किसी कामादि का विकार का प्रवेश सर्वदा के लिए वर्जित होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे नहीं कर देखा प्रवेश होना ही वर्जित है। ऐसे भोलेनाथ चल गए वृंदावन के राश में, पहुंचे जाए महेश, मिले सिखियन के झुंड में, कर गोपी का भेष। ईश्वर भगवान इस प्रकार सभी गोपांगों का मनोरथ पूर्ण किया और जो है इस आंगन गंगा में सप्ताह ज्ञान गंगा में आज हमारे क्षेत्र से श्री प्रमुख प्रीता देवी जी और भाई हरेंद्र की जो सपत्नी है भारती देवी जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे, वो भी जो है यहाँ पर आए हुए हैं। भगवान श्री हरिनारायण से आपके जीवन की उज्जवल भविष्य की मैं हरि भगवान नारायण से प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन उज्जवल हो। शुभाशीष यहाँ से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब एक बार समस्त ब्रजवासियों के साथ में भगवान माधव अंबिका वन में मां भगवती की पूजा करने के लिए सरस्वती नदी में स्नान करके रात्र में जागरण किया और देवी मां के गीत गाए और जो है वहीं पर हारे थके नंद बाबा एक वृक्ष के छांव में लेट गए। नींद आ गई और जब सोए हुए थे तो जंगल से एक अजगर आया और अजगर ने बाबा का पांव पकड़ लिया। बाबा का पांव पकड़ लिया, अनेक प्रयत्न किए लेकिन उसने पांव छोड़ा ही नहीं। बाबा जोर जोर से चिल्लाने लग गए, सर्पो माग्रसते तात पुरुषम। एक दिव्य पुरुष निकला और हाथ जोड़ करके अनुनय विनय करने लगा, कहने लग गया, अहम विद्याधरा कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमाने नाचरम दिशः। महाराज, मैं विद्याधर हूँ और मेरा नाम सुदर्शन है। मैं बड़ा ही सुंदर था, पर जो है मेरी सुंदरता ही मेरे लिए अभिशाप बन गया। अब तो वो भी बल एक ढेला जीवन में तुम कहते थे, लेकिन उदार जब दोबारा और गंगा जी स्नान करना खड़ी तब जीवनते थे। अब सेठ जी स्वाल कल किए थे जो टाला दो में इधर कल के टलियो बल जो एक ढेला दियो, लेकिन वो भी मिले उधार दे। बट ठीक से सेठ जी कोई बाने हम जो बड़ा परम संतोषी ब्राह्मण जो कोई बाने एक ढेला दे दिया। तो सेठ जी जो संकल्प का और जो भगवान संकल्प का एक छाड़ सेठ जी जो नहीं देख एक और फिर जो पैदल अपर घर में गई। अब घाम लगी जा पैदल आना सेजी थकी बुखार गया, घर में आके जो तुरंत सेगी घर में आके सेजन दी सेठ जी। अब भगवान सोच दी कि देख दो चाहो फिर सेठ जी थे ये भक्त थे, फिर जब उन तुरंत भगवान जो सेठ जी घर में पहुंच दी
अब सेठ जी घर में पोट जंदी, दरवाजा खटखटन दी, घंटे बजन दी, यजमान की जय हो। तब तक जो च अब सेठानी दरवाजा खुलन, सेठानी दरवाजा खुलन बल महाराज प्रणाम कर महाराज। बल जो च सेठ जी अया छे गंगा स्नान करा खड़े और मैं मेरा जजमान थी सेठ जी और उन एक संकल्प का चाहिए और संकल्प में जो च दक्षिणा उधार बोल जाए तो वो दक्षिणा लेना खड़ी छो। भगवान अलबाल है मैं दक्षिणा लेना खड़ी छो। अब सेठानी अलबाल भाई उधार करी गई बना वो तो ठीक है भीतर गई। सेठ जी सुनबा सेठ जी तुम जो च गंगा स्नान का उधार करी कहो बल तो अरे बल कोई पंडा नहीं हो और बल एक ढेला उधार करी कहूँ छानी बल वो यूं लेना करें वो तो देगा। अरे बल वो एक बोल की जो च सेठ जी बीमार होया छी जा बैठ जाए कि बोल सेठ जी बीमार होया छी सेठ जी बीमार होया छी मुख लटका के सेठ जी की तबीयत खराब हुई थी सेठ जी बीमार होया छी। अब भगवान सो आज देखो तुम बीमारी पड़ गए हो पर मिल भी जान नहीं तो अच्छा जजमान बीमार पड़ू। अरे जब तक जजमान ठीक नहीं वालू तब तक मैं जा ही नहीं सकूं। मैं आप जजमान तो बीमार छोड़ सकूं तब तो मैं जाने नहीं चाहिए मेरे खान पीना व्यवस्था करा रहना व्यवस्था करा। अब वो दौड़ी बिधर जाऊं फिर सेठानी बल वो तो बोलो कि जब तक सेठ जी ठीक नहीं वाला तब तक मैं लिया किरण में आ रहे ना खान पीना व्यवस्था करा। अरे बोले इन बोलते अंत पंत हुई उच फिर वो भय रहा फिर वो नहीं तब चल तो जाओ मतलब सेठ जी सो अच्छा कि जो चीज बोलता है कि मोर गया है अरे मोर गया तो चलो होगा आप ध्यान चल दो पंडा। लेकिन जो सेठा ने अरुण सेठ जी तो गए सेठ जी चल गई सेठ जी मेरा आया अब रोणी बस सेठ जी चले गए। अब भगवान स्वाच कनु जो भक्त में आ रहा बस चले गए सेठ जी। अरे सेठानी और ये तो बड़ी दिक्कत होगी तू तो अकेला अब तेरे क्या क्या जी कर ना अकेले थे तो एक काम कर तू भीतर रह तब तुम्हें गाँव लोग बोली कहूँ और जो भगवान पंडारों को सारे गांव बोल गए कि सेठ चल गई और लोगों भीड़ हो गया। अब लोगों भीड़ हो गई और सेठ जी सांस रोकी बैठा थी प्राणायाम चढ़ा के बैठा थी सेठ जी सांस नहीं लेना थी और लोग बोला थी अरे जय जब का साथ चाहिए उधर तो अब सेठानी वो नीचे रूणी सेठानी और रूणी चे और वो नीचे क्यों मारनी थी लोग बोला थी अरे जो बेचारा जब का लिखी उधर तो भगवान वो नीचे की नहीं या मारनी थी अरे ये का खिनेगा ये खिंची सेठानी क्या हूँ जग का पूरा अंदर उठ गए तो भूख कर जाओ बैठ चल जाओ। सेठ जी फिर भी आंख नहीं खोलना चाहिए सेठानी जबरदस्ती चूड़ी भी फोड़े नहीं चाहते सेठ जी लेकिन जो सेठ जी आंख नहीं खोलना चाहिए तभी सेठ जी एक ढेला देना करने तैयार थी। अरे रूणी च और वो सच बनी थी रोए रोए के सेठानी सच बनी की भाई मोरे नीचे जिंदा चाहिए ये खिंची का खिनेगा लेकिन जो लोग बोलना चाहिए अब जब का साथ रहे उधर कहते निभान लोग भी सोचना चाहिए भैया इन रूणी वाली क्यों गाय नहीं चाहिए तो जो अब वो सेठ जी तक उठाना कर जानी चाहिए तो जो गाँव का महिला चाहिए वो पकड़ी की चाहिए वही अलग करना चाहिए वो जोर लगानी चाहिए तो वही अलग करना चाहिए। अब जो सेठ जी तक बांधा सेठ जी कही बांध दिया। अब जो पंडा दगड़ी भगवान पंडा रूपों में दगड़ी सेठ जी तक बांध दिया। अब शमशान में लिए अब शमशान हम स्नान इत्यादि कराए शमशान में लिए। अब जब प्राप्त मंत्र बने बल ठीक से अब लोग जजमान जी को गुरु जी थी तो बोलते रहा तो भगवान जो पंडारों को कलुड़ होना चाहिए सेठ जी अरे मैं तेर जो तेरे से बड़ो खुश हूँ तो जो अब आंख खोल दे। अब जो मैं बैकुंठ बटाई छू मैं भगवान छू अब तू आंख खोल दे तो सेठ जी धीरे से आंख खोली और आंख खोली दिया कर तो पंडा फिर आंख बंद कर दी फिर जो आंख बंद कर दी कि तो फिर यह मिली छोड़ो जो। अब जो भगवान अलवाल भाई देख मैं पंडारों को मई छू अब मैं भगवान छू तो चिंता नहीं कह रहे मैं तेरे से खुश हूँ बोलते देखे छोड़ो बर मांग तो वो बोलो कि अगर तुम्हें बर देने तो एक ही बर दावा जो ढेला चे ना वो तो माफ कर जा जो दक्षिणा एक ढेला तुम्हारे कहीं जाओ माफ कर जा। भगवान जो बोल ठीक से भाई माफ चुते खने तो भगवान विचित्र भक्त थी भगवान कहे भक्ति पर रीस जल्दी ये तो जो भगवान ही जान दी तो भगवान का विचित्र भक्त थी। तो अक्रूर जी भी भगवान की जो है परम भक्त है
और जो है मन ही मन में सोच रहे कि भगवान मेरे को स्वीकार भी करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे मन में विचार कर रहे हैं। तब तक जो है रथ के दाहिने भाग से एक मृगों का झुंड जाता है, तो शुभ शकुन माना जाता है। इस प्रकार मृगों का जाना तो अक्रूर जी कहते हैं कि ये तो शुभ शकुन है मेरे लिए, और जो अवश्य जो है मेरे को जो है भगवान स्वीकार करेंगे। अब जो है 10 कदम चलते हैं और चलते ही फिर जो है बैठ जाते हैं, समाधि लग जाती है अक्रूर जी की। भगवान की उस छटा को हृदयंगत करते हुए बार बार जो है 10 कदम चलते हैं। रथ चलते सुबह चले हैं और शाम को अब जो है वृंदावन में पहुंचते हैं। सुबह के चले हुए शाम को पहुंचे। भगवान के जो है जब भगवान गौचारण के लिए जाते हैं, और गौचारण के लिए जब जाते हैं और गौचारण करने के लिए जो गायों के खुर से ये वसुधा जब जो है उखड़ जाती है, तो मानो उस वसुधा का जो पीड़ा है, दर्द है कि वसुधा तुझे कष्ट हुआ होगा, गायों के खुर से जो है तेरे को जो है कष्ट हुआ होगा। तो भगवान अपने जो है पादों को वहां वहां पर रखते चले जाते हैं। तो भगवान के जहां पर पांव पड़े हैं, भगवान के पांव के नीचे शंख चक्र गदा पद्म के जो है चिन्ह बने हुए हैं। तो उन चिन्हों को देखते हुए अक्रूर जी रथ से कूद पड़ते हैं और कूद पड़ करके उन रज धूल को अपने माथे से अपने पूरे शरीर में जो है सरोवर कर दिया। पूरे शरीर में जो है वृंदावन की रज को लगा दिया। देवताओं जो मूर्ति रहती है मंदिर में, उन मूर्तियों में भगवान को मानता है कि ये भगवान है। मंदिर में गया और मंदिर में जाकर के जो मूर्ति है उसी को ही भगवान मानता है कि ये भगवान है। उसी स्वरूप को मानता है कि ये भगवान का स्वरूप है, यही भगवान है। जो दूसरे नंबर के भक्त होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि जो मूर्ति में भी, और कोई संत आ गया उन संतों में भी जो है भगवान दिखते हैं। मूर्ति में भी दिखते हैं और संतों में भी भगवान दिख पड़ते हैं, दूसरे नंबर के भक्त। और तीसरे नंबर के जो भक्त होते हैं वो यत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह सभी में जो है भगवान देखते हैं, क्योंकि भगवान के बनाए हुए तो हैं खिलौने, तो भगवान सब में भगवान को देखते हैं। तो जो है भक्त भगवान को किस रूप में देखे, कैसे देखे, लेकिन जो माँ यशोदा है वो जो है कहती है कि जो मेरा गोपाल है वो कुछ अलग ही है, अलग ढंग है उसका अलग ही ढंग है। भगवान के लिए कहती कि मेरा गोपाल है जो उसका अलग ही ढंग है। तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्दी की होते हैं सौदे, यहाँ सर्दी के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। उद्धव तू नहीं जानता हमारा उसके प्रति कितना प्रेम है, क्या है वो हमारे लिए, तुम नहीं जानते। क्योंकि ये देखो तुमने वक्त लेकर के आए थे कि मैं सुबह जाऊंगा और शाम को वापस आ जाऊंगा। तुमने वक्त पूछा था और वक्त निर्धारित करके तुम आए थे, लेकिन हमारे लिए कोई वक्त नहीं है। उद्धव उसके प्रेम में हम इतने लालयित हैं कि हमारे लिए कोई वक्त ही नहीं है। सुबह शाम रात दिन हम नहीं जानते। कहती हैं प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धो। यहाँ गम में होती है पूजा, यहाँ गम में होती है पूजा। सर झुका
है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। कहती है उद्धव, तुम्हें लगता है कि हम ये जो है भगवान से प्रेम करता है, लेकिन भगवान से असल में जो प्रेम करता है ना वो दिखता नहीं है। ये दिखावे वाला प्रेम हम नहीं करते हैं कि हम जब दिखाएंगे, हम आरती उतारेंगे, हम जो है उसकी सेवा करेंगे, ये हमारा प्रेम नहीं है भगवान के प्रति। असल में जो भगवान के प्रति वो आनंद है, वो मस्ती है, उसमें डूबना, वो एक अलग अनुभव है। और जो है वही हमारा है। ये हम कभी भगवान ने ये काम कर लिया तब भगवान की पूजा करेंगे, भगवान हमारा काम नहीं हुआ हमने जो पूजा छोड़ दी, ऐसा नहीं है। अरे वो निरंतर है, स्वाभाविक है हमारे पास में, क्योंकि हम ये नहीं सोचते हमारा काम होगा तब हम उसकी पूजा करेंगे। और हम अक्सर यही होता है कि हमारा ये रहता है कि भगवान ये काम कर देना, ये पूजा करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो स्वाभाविक प्रेम में, अगर भगवान के प्रति अगर आपका स्वाभाविक प्रेम है तो आप ये सब नहीं करोगे। रखें, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं जो है आपका मनोरथ आगे अवश्य पूरा करूंगा। इसी प्रकार भगवान जब आगे जा रहे थे तो गोपगण कहने लगे, कन्हैया भैया आनंद तो आ गया, लेकिन कहा चलो तो आगे चलते हैं। तो एक माली था सुदामा जिसका नाम था, माधव का अनन्य भक्त था, और जो है उसने जो है जब भगवान उसके घर पहुंचे, उसने भगवान की आराधना करी थी और भगवान को अपने घर बुलाया था। आज भगवान एक एक माला पहना देता है और एक मोटी सी माला बना करके भगवान के गले में डाल देता है। भगवान उसको भी जो है अभय प्रदान करते हैं। इस प्रकार मथुरा की उन जो है अट्टारियों गलियों में घूमते हुए भगवान जिधर भी जा रहे हैं, जिधर से भी भगवान गुजरते हैं, उधर से जो है अट्टारियों में, उन झरोकों में वहां की जो है सुंदरियां आती हैं, लोग आते हैं। अरिष्टासुर को मारा था, अरे जिसने बकासुर को मारा था ये वही है। सब जो है भगवान को देखने के लिए आतुर रहते हैं और जो है बार बार जो है भगवान को दर्शन करने के लिए। भगवान एक बार जिसको निहार देते हैं मानो उसको जो है ये लगता है कि मुझे देख लिया, वो तृप्त हो जाता है, मानो सर्वस्व उसे ही मिल गया हो। ऐसे है उस यज्ञशाला में जाते हैं और धनुष को देख करके भगवान कहते हैं, दाऊ आप कहो तो मैं इसे उठा लूं। तो जो उसके रक्षक होते हैं, जो सैनिक हैं, वो सैनिक जो है कहते हैं, अरे ये तेरी बस की बात है इस धनुष को उठाना, ये बालकों की बस की बात नहीं है। अरे तू क्या जाने इसे उठाना, ये बालकों की बस की बात थोड़ी ना है। अरे इस धनुष को बड़े बड़े महारथी नहीं उठा पाते, तेरे जैसे कहाँ उठा पाएंगे। क्योंकि वो धनुष था जो वो भगवान ने दिया हुआ था और जो है कहा था कि देख कंस, जिस दिन ये धनुष जो है टूटेगा उस दिन जो है ये सोचना तेरा, जो इसे तोड़ेगा वही तेरा काल होगा। भगवान ने अपने बाईं भुजा से धनुष को उठाया और उठा करके एक ही झटका में जैसे प्रत्यंचा चढ़ाते धड़ाम से वह धनुष टूट पड़ा। जब धनुष टूट पड़ा जितने सैनिक थे वो मारने को उद्यत हुए। भगवान ने आधा बलराम दाऊ को दिया धनुष का टुकड़ा, आधा खुद लिया, जितने सैनिक थे सबको मार दिया। जब यह बात दौड़ दौड़ करके कंस के पास जाते हैं सैनिक कि महाराज धनुष टूट गया, अब कंस ने कहा गारंटी खत्म हो गई। कंस ने सोच लिया अब तो गारंटी खत्म हो चुकी है, अब तो निश्चित है मरना, क्योंकि परशुराम जी ने कहा था जो इसे तोड़ेगा वही तेरा काल होगा, उसी के हाथ से तो मरेगा। यानी कि मुझे जो है निश्चित हो गया अब कि कृष्ण ही मेरा काल है। और अब तो जो है हर समय हर वक्त उसे जो है हर जगह कुछ भोजन लेके आती है, दाल लेके आ रही है। दाल में अगर काले जीरे का छौंक लगा है उस दाल में भी वो काला जो है जीरा कृष्ण के रूप में दिखता है। ऐसी विशुद्ध भक्ति, चाहे वो शत्रु के रूप में बज रहा है लेकिन ऐसी विशुद्ध भक्ति है।
हर जगह वो है दिख पड़ रहा है। अब जो है रात्रि में नींद नहीं आई, दुस्वप्न दिखाई दिए। स्वप्न में देखता है कि जो है काली पोत करके गधे में बैठ करके दक्षिण की ओर जा रहा हूं। इस प्रकार वह जो है भयशील हुआ। अब प्रातः काल भगवान जो है अपने बड़े भाई दाऊ जी के साथ मिल करके अब जो है क्रीड़ा स्थल पर पहुंचते हैं। सभागार के प्रवेश द्वार पर दरवाजे पर जो है कुबला पीड़ नामक एक विशालकाय हाथी, जिसमें 10,000 हाथियों का अकेला बल, जिसमें 10,000 हाथियों का बल उसमें अकेले में था, ऐसा वह दरवाजे पर रहता है। महावत से भगवान कहते हैं भैया इसे हटा ले, अरे इसे महावत अपने इस हाथी को हटा ले। अम्बाष्ट मार्गा यम सदन पहुंचा दूंगा, मैं तुझे यम सदन पहुंचा दूंगा तेरे हाथी को। तो जो है जब वो उससे अनुनय विनय करी नहीं हटाया तो भगवान ने उसके जो है दांतों को पकड़ करके, दोनों दांतों को तोड़ करके और उन्हीं के द्वारा उस हाथी का, कुबला पीड़ नामक हाथी का वध कर दिया। और एक दांत जो है बलराम जी को दिया, महावत को भी मार दिया। और दोनों जो है क्रीड़ा स्थल पर पहुंच जाते हैं। अब क्रीड़ा स्थल पर पहुंच करके बड़े बड़े मल युद्ध करने वाले मुष्टिक आदि जो मल्ल होते हैं वो ललकारते हैं। अब जो है हे नंद सोनो में रामो भवंतो वीर सम्मतो, ए नंद के छोरे बहुत नाम सुना है तेरा, आ चल। दो हाथ करते हैं। अब जो है महाराज कंस का जो पहलवान थे वह जो है ललकारते हैं। भगवान कहते हैं बाला वयम तुय्य मले पहाड़ जैसे पहलवान, अरे मैं छोटा बालक, अरे अगर लड़ना है तो अपने साथ वाले के साथ लड़ जो तेरे जैसे पहलवान होगा, तो बालक के साथ लड़ने के लिए कह रहा है। तो मुझसे कहने लग गया कि जो है युद्ध में कोई बराबरी नहीं देखी जाती। और ऐसा नहीं है कि मैं तेरे बारे में सुना नहीं है। अरे जिसने पूतना को मार दिया, बकासुर को मार दिया, अकासुर को मार दिया, तो साधारण तो हो नहीं सकता, तो साधारण नहीं है। तेरे बल के बारे में मैं जानता हूँ इस प्रकार। और अगर तेरे पे बल नहीं है तो जो है तू भैया रणछोड़ बन जा, यहाँ से चला जा। अब भगवान को जब यह सब देखा तो मुष्टिक चांदूर मुष्टिक पर जो है भगवान जो है मल युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान ने और जो आज ही तो फंसे हैं, आज इन्हें छोड़ना नहीं। जितने भी आठ कंस के भ्राता होते हैं उन सभी भ्राता भगवान को मारने के लिए आए। और जो है श्री बलराम जी ने हाथी के उस दांत से ही सबको यमपुरी पहुंचा दिया। भगवान दौड़ करके गए और कंस पर एक प्रहार किया। कंस लुढ़कता हुआ गया, भगवान ने उसके बाल पकड़ लिए। मानो ये कहना चाहते हैं कंस से कि कंस तूने मेरे माता के केस पकड़े थे, और जब मेरी माता के केस पकड़े थे तूने, आज मैं उसका बदला ले रहा हूँ। और कंस को जो है एक कंस के कनपटी पर एक मारी, कंस के दोनों आंखें बाहर आ गई, रक्त वमन करने लग गया, लुढ़कता लुढ़कता जो है नीचे गिर पड़ा और कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की प्रगृहा के शेषु। कंस की जो है इस भूधरा को कांस के पापों से, यह भूधरा पीड़ित थी, भगवान ने उससे जो है इस भूधरा का उद्धार किया। अब जो है माता देवकी वसुदेव से मिले, और जो माता देवकी वसुदेव कंस के कारागार में थे, उनको जो है वहां से निकाला और निकाल करके जो है माता पिता के चरणों की वंदना करी। अब जो है माता पिता अपने बालकों को देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते। मातारम पितरम है चक्रवर्ती राजा नहीं हो सकते, इसलिए जो है उन्हें सिंहासन पर बिठा दिया। अब जब सिंहासन पर बैठे तो जो है वसुदेव जी ने कहा कि बालकों का जो है अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, क्योंकि देखिए यज्ञोपवीत संस्कार होता है, बिना यज्ञोपवीत संस्कार के जो है न तो
विद्या अर्जन की जाती है, न वेद वेदंग का अधिकारी है। अगर किसी ब्राह्मण का यज्ञ पवित्र नहीं हुआ है तो वेद पढ़ने का भी अधिकारी नहीं है, गायत्री मंत्र भजने का भी अधिकारी नहीं है। जिसका यज्ञ पवित्र नहीं है वो किसी भी हाल में पूजा पाठ वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है। जो इस प्रकार से बिना यज्ञ पवित्र के वेद को पढ़ता है तो उसका शरीर कैसा, ऐसा देह कैसी मानी जाती है? ते देह सब समान, वो सब मतलब सबके समान है, मृत देह के समान है। इसलिए द्वितीय जन्मो जाता, दूसरा जो जन्म होता है जब यज्ञ पवित्र धारण करते हैं। स्वस्तिरः भूर्भुवः वृषभेरः स्वस्तिरस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिः ओम वयः वृषभं वयः प्रतिशः सन्तु मह्यम्। प्योर व्यालसाइन चालू करते हैं उन्हें गणों का जब तुम चलते अभी ठुमका मारा। हाँ